अरे भाइयों, ऐसे क्या देख रहे हो? गर्मी में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो और पूरी कहानी नेक्स्ट आगे वीडियो में देखें। अरे यार, किचन का तो सारा काम बन चुका है, खाना वाना सब बना है और सारी साफ सफाई है। ये किसने की यार? अरे यार, तुम तो सही कह रही हो, सारा किचन साफ है और सारा खाना भी बना हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये सब करता कौन है? रात को देखना पड़ेगा, कल को सुबह छिप कर देखना पड़ेगा कौन करता है ये सब काम। चलो अब चल के सो जाते हैं, रात को देखते हैं उठकर किचन में आखिर काम करता कौन है। अपने सारे घर की और किचन की सफाई ऐसे कैसे हो गई? हमने तो की भी नहीं, रातों रात ये सब कैसे हो जाता है। चलो अभी सो जाते हैं, फिर देखते हैं रात को उठकर चुपके से कौन करता है ये सब। अरे यार, मुझे तो डर लग रहा है कहीं सच में यहाँ कोई भूत तो नहीं है। वो सारा काम ऐसे कैसे बन जाता है यार? मुझे बहुत डर लग रहा है यार यहाँ पर। अरे तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब सो जाते हैं, रात को देखते हैं उठ के, रात को पता चल जाएगा कौन है ऐसा जो रात को सारा काम कर देता अपना। आखिर है कौन है यार रात को सारा काम कर देता है किचन का और घर की सारी सफाई कर दी यार। अब तो सच में मुझे सोच कर डर लगने लगा, लेकिन इसके सामने नहीं कह सकता, नहीं तो डर जाएगी। एक मिनट भी नहीं रुकेगी यहाँ को। आज तो मैं सोता नहीं हूँ, जागता ही रहूँगा। देखता हूँ, देख उठकर ऐसा है कौन है, कोई तो दिखेगा यहाँ पर। अरे ये कैसे आवाज आ रही है किचन से? कुछ टूटने की आवाज आ रही है किचन से। चलकर देखता हूँ, एक मिनट कौन है किचन में। अरे बाबा, आप कौन हो और किचन में क्या कर रही हो? अरे बेटा, ये मेरा ही मकान है, मैंने इसका नाम दादा के मकान से है रखा था। मैं चाहता था कि मेरा बेटा बहू और मेरे पोते इसमें रहे, लेकिन वो विदेश चले गए, वो यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए मेरी कुछ साल बाद पहले मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। इसलिए मैं यहाँ पर, अब मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और मैं यहाँ किचन में ही और घर में ही काम करता हूँ रहकर। आप अच्छे लगे, मैंने ठीक लगे, इसलिए आपको मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत सारे लोग आए यहाँ पर रहने के लिए, किसी ने इस मकान को तोड़वाने की सोची तो किसी ने नए मकान बनवाने की सोची, इसलिए मैंने उनको डरा कर भगा दिया। मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं टिकने दिया आपके सिवा बेटा, क्योंकि आपने मेरे मकान को अच्छे से संभाला है और इसमें आप ऐसे ही रह रहे हो जैसे है ये। और बाबा, आप तो काफी कमजोर लग रहे हो, कुछ खाया पिया नहीं क्या आपने? 25 साल हो गए मेरी मृत्यु हुई को, इसलिए मेरी आत्मा यहीं इस किचन में ही रहती है, इसलिए मेरा शरीर पतला दुबला पड़ गया। बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, इस मकान को अच्छे से संभाला और इसमें रह रहे हो तुम, इसलिए अब मैं जाता हूँ और तुम्हारी सहायता करता रहूँगा, किसी भी चीज़ की तुम्हें जरूरत होगी तो। अरे ये दादा कहाँ गायब हो गया? अरे क्या हुआ? तुम किससे बातें कर रहे थे और तुम इतने शौक में क्यों हो? क्या हुआ ऐसा, मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुछ नहीं। मैं तो दादा से बात कर रहा था, जो इस मकान का मालिक था उससे बात कर रहा था। वो आए थे यहाँ पर, उनकी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और हम यहाँ अब अच्छे से रह सकते हैं। अब कोई टेंशन की बात नहीं और काम करने की भी कोई चिंता नहीं है तुमको भी। क्या हम अब अच्छे से रह सकते हैं? चलो अब हम अच्छे से रह सकते हैं, ये तो टेंशन मुकी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, गांव वालों ने मुझे बहुत ही डरा दिया था ऐसी ऐसी बातें करके। चलो अच्छा ही हुआ, सब ठीक हो गया। भाइयों, ये थी दादा के पुराने मकान की, भूतिया मकान की पूरी कहानी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, कमेंट कर दिया करो भाई। और वो दोनों खुशी खुशी से रहने लगे और जो लोग भी वहाँ आने के लिए डरते थे वो भी अब यहाँ जाने